हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में हमारा नाइट्रोजन परिवार के तत्व चल रहा है और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सफ़ेद फास्फोरस को कैसे बनाते हैं, उसके भौतिक गुण क्या हैं और उसके रासायनिक गुण क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। आज स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं लाल फास्फोरस के बारे में। लाल फास्फोरस को कैसे बनाते हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप सभी को स्टूडेंट ये भी बता दूं कि हम थ्योरी के साथ साथ आप सभी को प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं। जैसे ही हमारा पी ब्लॉक समाप्त हो जाएगा, आपको पी ब्लॉक के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पी ब्लॉक से वो कराए जाएंगे, या फिर हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, अतिलघु भी होंगे और लघु भी होंगे और दीर्घ भी होंगे। टेंशन ना लो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बोर्ड परीक्षा में इस बार जो आपको हमने ना कराया हो। बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है ना, तो आज ही स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं लाल फास्फोरस के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें साधारण ताप पर फास्फोरस का ये जो है सबसे स्थायी रूप है। ठीक है ना, साधारण ताप पर फास्फोरस का जो सबसे स्थायी रूप है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? लाल फास्फोरस कहलाता है। क्या कहलाता है? लाल फास्फोरस। आपको ये याद रखना है, ये स्थायी है। जितने फास्फोरस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्थायी है स्टूडेंट वो लाल फास्फोरस है। काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लेकिन सब में जो स्थायी है वो कौन है? लाल फास्फोरस। अब बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो स्टूडेंट सफ़ेद फास्फोरस को निष्क्रिय वातावरण, निष्क्रिय का वातावरण कौन ले जानते हो? अक्रिय गैसें जितनी भी होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा माध्यम जिसमें बिल्कुल भी गैसेस नहीं होनी चाहिए, एकदम निष्क्रिय होना चाहिए। ठीक है, इनर्ट गैसेस। निष्क्रिय वातावरण में 240 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। कौन परिवर्तित हो जाता है? सफेद फास्फोरस। तो ये क्या स्टूडेंट? सफेद फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस। और ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? रेड फास्फोरस में। ठीक है, निष्क्रिय वातावरण है और टेम्परेचर आपको याद रखना है 240 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए सफेद फास्फोरस को P4 दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 4P, और यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी निकल जाती है 4.22 किलो कैलोरी। ओके, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि सफेद फास्फोरस को अगर आप निष्क्रिय वातावरण में 240 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हो तो आपको लाल फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। उसके साथ साथ थोड़ी सी एनर्जी भी निकलती है। तो P4 है, 240 पर गर्म किया निष्क्रिय वातावरण की प्रेजेंस में, तो हमें 4P रेड फास्फोरस प्राप्त होगा और इतनी एनर्जी निकल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो लाल फास्फोरस जो है स्टूडेंट, ये लाल रंग का गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है, और सफेद फास्फोरस आप सभी को पता है मोम के समान ठोस होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसके क्रिस्टल बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट ये विषैला नहीं होता है, लेकिन सफेद फास्फोरस विषैला होता है। मैं आपको लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस में क्या अंतर होता है स्टूडेंट वो भी बता दूंगा। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो एक भी क्वेश्चन हम ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए और आपको हमने हाँ कराया हो। ओके, तीसरा स्टूडेंट इसकी जो क्रियाशीलता है वो सफेद फास्फोरस से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है ना, सफेद फास्फोरस थोड़ा ज्यादा क्रियाशील होता है, लेकिन लाल फास्फोरस थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है, और ये H2O में अविलय है। अगर आप इसे जल में घोलोगे तो ये नहीं घुलेगा। तो स्टूडेंट ये है इसके बनाने की विधि, और ये है हमारे लाल फास्फोरस के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर करने में कंजूसी मत किया करो। आपकी बेस्ट तरीके से हम तैयारी कराएंगे, और नवंबर से स्टूडेंट आप सभी को नवंबर तक हमारा कोर्स जो है स्टूडेंट वो कंप्लीट कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, और दिसंबर से आपको अनसोल्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ कराया जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे इस बार जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आए और हमने ना कराया हो। ठीक है, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे, उसकी टेंशन ना लो। रासायनिक गुण में स्टूडेंट पहला है ज्वलनशीलता, मतलब अगर आप इसे जलाओगे तो क्या होगा? ज्वलनशीलता। तो स्टूडेंट याद रखना सफ़ेद फास्फोरस नहीं है, लाल फास्फोरस है। ठीक है ना, तो 4P प्लस 5O2। यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा? लाल फास्फोरस है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट गर्म करने वाले हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, और टेम्परेचर आपको याद रखना है 260 डिग्री सेल्सियस। इसको तेज गर्म किया जाता है। तो होगा क्या वो समझना है आपको। 4P है ना, तो मैं 2P2 लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत होगी? मतलब तो वही है, 4P को मैंने 2P2 लिख दिया। ऑक्सीजन 5 दूनी 10 है, तो मैं यहाँ पर O5 लिख दूंगा, 2 पंजे 10, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 हो गए। तो ये बन गया स्टूडेंट फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो जब हम लाल फास्फोरस को वायु की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर तेज गर्म करते हैं तो हमें फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्या स्टूडेंट? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। और ये क्या हमारा? रेड फास्फोरस या फिर लाल फास्फोरस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन परिवार से पूछा जाता है तो या तो आपसे
नाइट्रिक एसिड के बारे में पूछेगा, या फिर फॉस्फिन गैस है उसके बारे में पूछेगा, या फिर अमोनिया गैस है उसके बारे में पूछेगा। बट हम चाहते हैं कि अगर एक एक नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है आ जाए, तो हमें कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में छूट जाए। ओके, तो इसको आप तैयार कर लोगे। सेकंड है स्टूडेंट, क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से अभिक्रिया, तो जब स्टूडेंट लाल फास्फोरस को क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है तो होगा क्या स्टूडेंट, पहले तो आप लाल फास्फोरस लोगे, इसको हम किसके साथ गर्म करेंगे स्टूडेंट, क्लोरीन के साथ। तो यहां पर आप लोगे Cl2, किसके साथ लोगे, Cl2। अब Cl2 के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो स्टूडेंट याद रखना, जब हम फास्फोरस को क्लोरीन के साथ गर्म करेंगे तो देखो प्राप्त क्या होगा। पहले तो यहां पर आप 10 लगा लो, क्यों लगाए 10 अभी आपकी समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर बनेगा स्टूडेंट ये 4PCl5, देखो 10 दूनी 20 Cl हो गए, 4 पंजे 20 Cl हो गए। फास्फोरस यहां पर कितने, देखो P कितने 4 हैं, तो यहां पर भी कितने 4, तो ये बन जाता है स्टूडेंट हमारा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। और ये आप सभी को पता ही है, ये है हमारी क्लोरीन और ये है स्टूडेंट लाल फास्फोरस। तो जब हम लाल फास्फोरस को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अगर जलाओगे तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा और क्लोरीन से क्रिया कराओगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो ये दो रिएक्शन से इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जा सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं आपको एक और कराता हूं, सक्रिय धातुओं या धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, उनसे किस प्रकार से क्रिया करता है, तो इसको मिटा देते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट डालो, धातुओं से अभिक्रिया। इसके बाद स्टूडेंट याद रखना, हम आपको फॉस्फिन पढ़ाएंगे, उसके साथ ही हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा। फास्फोरस के वजह से एसिड्स भी होते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल है, मेटाफास्फोरिक अम्ल है, या फिर आर्थोफास्फोरस अम्ल है, वो बोर्ड परीक्षाओं में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे PCl3 भी है, PCl5 भी है, इनकी केमिकल रिएक्शंस पूछ लेता है तो वो आपको हम प्रैक्टिस सेट में करा देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। धातुओं से अभिक्रिया, अब आपके स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। अब धातुओं से, सोडियम से और पोटेशियम से कैसे क्रिया होती है वो जान लो। 4P प्लस लाल फास्फोरस हो गया हमारा ये, इसकी क्रिया आप किसके साथ कराओगे, सोडियम धातु के साथ, 12Na, इसको गर्म करोगे। रिएक्शन क्या होने वाली है वो समझ लो आप। देखो स्टूडेंट यहाँ पर 4Na3, 4 दिया 12 सोडियम हो गए, कितने P हैं 4, तो यहाँ पर आप लगा दो इसे, तो ये बन गया स्टूडेंट हमारा सोडियम फॉस्फाइड। सोडियम फॉस्फाइड, ये क्या है, हमारी लाल फास्फोरस है और ये हमारी सोडियम धातु है। सेम पोटेशियम के साथ क्रिया होती है, तो यहाँ पर दिखा सकते हो 4P प्लस 12K, गर्म करोगे इसे भी, तो यहाँ पर बनेगा 4K3P, ये क्या हमारा पोटेशियम फॉस्फाइड है। तो जब हम सोडियम या पोटेशियम के साथ लाल फास्फोरस को गर्म करते हैं तो हमें फॉस्फाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं स्टूडेंट, फॉस्फाइड। तो ये हमारा पोटेशियम है। तो ये का दो केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट जो कि लाल फास्फोरस से पूछे जा सकते हैं। तो बस इतना ही समझ लेना, लाल फास्फोरस से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अब स्टूडेंट मैं आपको सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में क्या अंतर होता है वो बताने वाला हूँ, और फास्फोरस के क्या उपयोग है वो बताने वाला हूँ। उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अंतर हैं, उसे बनाने में लिखने में मेरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ओके, तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने ना लिया हो। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर देखो सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या अंतर हैं वो लिख दिए हैं। पहला अंतर होता है स्टूडेंट कि जो सफ़ेद फास्फोरस है ये मोम के समान होता है, अल्प पारदर्शी ठोस है। मोम देखा होगा सभी ने, तो ये जो है मोम के समान होता है, ये मान लो। अल्प पारदर्शी मतलब थोड़ा बहुत हमें आर पार इसके दिखाई दे सकता है। अल्प पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसके हम थोड़ा बहुत आर पार देख सकें। पारदर्शी मतलब इसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लाल फास्फोरस की बात करें तो ये कठोर होता है और क्रिस्टलेट ठोस है, जिसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। जैसे चीनी है एक क्रिस्टलेट ठोस है, क्या है, चीनी एक क्रिस्टलेट ठोस है। उसी प्रकार से हमारा लाल फास्फोरस भी होता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, अगर इसमें से गंध की बात करें तो सफ़ेद फास्फोरस में से लहसुन जैसी गंध आती है, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट, लाल फास्फोरस ये गंधहीन है, इसमें से कोई भी गंध नहीं आती है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। सफ़ेद फास्फोरस जो स्टूडेंट विषैला होता है, लेकिन लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है। बहुत इजी पॉइंट्स अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। चौथा स्टूडेंट, सफ़ेद फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है, इसको कहते हैं स्फुर दीप्त पदार्थ। देखो स्टूडेंट आपने वॉचेस देखी होंगी, कुछ वॉचेज में क्या होता है वो अंधेरे में चमकती हैं। क्यों चमकती हैं, क्योंकि उनके अंदर फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस लगा होता है। सफ़ेद फास्फोरस एक स्फुर दीप्तिशील पदार्थ है, क्या करता है, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है
और कुछ समय बाद उस ऊष्मा को अपने अंदर से मुक्त करता है, जिसकी वजह से वो घड़ी जो है वो चमकने लगती है। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि सफेद फास्फोरस एक स्फर दीप्तिशील पदार्थ है, लेकिन ये अंधेरे में दीप्त नहीं होता क्योंकि ये स्फुर दीप्तशील पदार्थ नहीं है। अगर विलेयता की बात करें तो कार्बन डाइसल्फाइड में सफेद फास्फोरस विलेय है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में जो हमारा लाल फास्फोरस है ये अविलेय होता है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। तो स्टूडेंट 5 पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा आप सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में आसानी से अंतर कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर फास्फोरस के कुछ उपयोग लिखे हैं स्टूडेंट। देखो लाल फास्फोरस का जो यूज है वो माचिस उद्योग में आप सभी ने देखा हो, जो माचिस होती है उसके बॉक्स पर रेड लगा होता है वो लाल फास्फोरस होता है, ठीक है, तो प्रयुक्त किया जाता है। फास्फोरस को आतिशबाजी या पटाखे बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं। सफेद फास्फोरस को चूहा जो होता है उसके विष बनाने में भी, चूहे के विष को बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेज हैं स्टूडेंट फास्फोरस के जो कि पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट जितना भी नाइट्रोजन ग्रुप है वो हमारा आज समाप्त हो गया। सॉरी अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी मैं इसमें आपको फॉस्फेन और पढ़ाऊंगा, सॉरी वो रह गया था, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा फॉस्फेन आएगा, उसके साथ ही हमारा ये जो नाइट्रोजन परिवार है वो खत्म हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन परिवार, फिर हेलोजन परिवार, फिर जीरो ग्रुप। हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि अब आपको बड़ी बड़ी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएं, लेकिन आप भी स्टूडेंट वीडियोस को पूरा देखना। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जितना टॉपिक है वो पूरा समाप्त हो चुका है, जितना आज हमको पढ़ना था, ठीक है। तो वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना।